अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की डांसर, बेहतरीन डांसर नूरा फ़ातेह के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नूरा फ़ातेह वो अदाकारा हैं, बल्कि वो डांसर हैं जिन्होंने जब एंट्री मारी थी तब वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और उसके बाद वो अपने स्टेप्स और अपने बॉडी को प्रोमिनेट करने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्जरीज भी करवाई। अब उनकी ज़िंदगी में जो चेंज आया ना, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा सर्जरीज भी करवाई, लेकिन उनका ताल्लुक एक मुस्लिम घराने से, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सऊदीया और अरब में गुजारी। और जाहिर है, जब सऊदीया, अरब और इस तरह के ममालिक में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी तो उनके अंदर दीन और अल्लाह का खौफ यकीनन होगा, लेकिन भटक तो इंसान जाता है। और आपको ये बताऊं कि वो वहाँ से इंडिया में आई इसलिए थी कि वो एक्टर बनना चाहती थी, और एक्ट्रेस बनने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियाँ दी, और इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको ये बात सच बता रहा हूँ कि जब वो आई थी, आप अगर उनकी पुरानी तस्वीर देखें और ये नई तस्वीर देखें तो सोचेंगे उन्होंने अपने ऊपर कितना रुपया पैसा लगाया। चेहरे से लेकर बॉडी तक उन्होंने अपना एक एक हिस्सा बदल के रख दिया, और वो चाहती थी कि वो हीरोइन आए, मेन किरदार उनको मिले किसी बड़ी फिल्म में। लेकिन आइटम सॉन्ग उनको मिलते रहे, और बिलाखिर अब ये पता चलता है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को छोड़कर रोज़ा और नमाज और अपने सुकून की तलाश में वो एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लग गई हैं। वो चाहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। अब वो ये सब कुछ छोड़कर अल्लाह की तरफ लग गई हैं। बताया तो यही जा रहा है, और सोशल मीडिया पर और हर जगह पर यही चल रहा है। अब चूँकि ये बॉलीवुड का मामला है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं जिनसे मैं रब्ता करके पूछ सकूँ कि भाई क्या वाकई नूरा फ़ातेह ने ये सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर हर जगह पर यही चल रहा है कि अब वो कहती हैं कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, फेम भी मिल गया, मुझे पैसा भी मिल गया, शोहरत, सब कुछ मिल गया, मैंने खुद को भी बदल लिया, अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, सब चीज़ें कर ली, लेकिन मैं सुकून हासिल नहीं कर सकी। और जैसा कि आप सबको पता है, ज़ारा नसीम भी एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्म, आमिर खान की फिल्म, क्या नाम था उसका, दंगल में काम किया था। और दंगल के बाद उन्होंने देखते ही देखते चंद सालों में करोड़ों रुपया कमाया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे यूँ लगता है कि इस इंडस्ट्री में रहकर मैं इस्लाम से दूर होती जा रही हूँ, और मैं अल्लाह से दूर होती जा रही हूँ, और अब मैं ये सब कुछ छोड़ी और अल्लाह के रास्ते पर चलूँगी, दीन के रास्ते पर चलूँगी। और हैरत की बात यह है कि बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में, जिस उम्र के मतलब अभी तो उनके पास तकरीबन 20 साल बाकी थे करोड़ों नहीं अरबों रुपया जमा करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उनको हदायत दी, और ज़ारा नसीब ने भी इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। सना भी हैं जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत ज़बरदस्त काम करती रही, अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन उन्होंने भी इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्या कह सकते हैं, कम अक्ल ऐसी लड़कियां हैं जो पैसा कमाने के लिए खुद को ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं और ख़ुद को बर्बाद कर देती हैं। वो समझती हैं कि हमारे बाप भाई, ये जितने भी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमें रोकते हैं, मना करते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। लेकिन असल में वो दुश्मन नहीं होते, वो उस बुराई और उस दलदल से बचाना चाहते हैं जिस दलदल में वो धंसती जा रही होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन जब तक समझ आती है तब तक वो अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी होती है। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं रेशम और खलील रहमान कमर साहब के बारे में। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि रेशम बहुत बड़े बड़े पतीले बनाती हैं, बांटती हैं और गरीबों में देती हैं, और बहुत सारे ऐसे काम कर रही होती हैं और सोशल मीडिया पर लगा भी रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मैं अहम जो बताऊँगा, एक तो वो उन्होंने खलील रहमान कमर साहब को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि आप दुनिया की बुराइयां करते 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 देखें आपकी अपनी हालत क्या होगी है, और मैं लोगों के आगे ये रिस्क बांटती हूँ, देखें मेरे चेहरे पर जो नूर है वो सिर्फ इस वजह से है कि मैं लोगों के लिए अच्छे काम करती हूँ। मतलब मैं ये बनाती हूँ, इतने बड़े पतीले बनाती हूँ। जब मैंने ये शुरू किया था तब ये 20-30 हज़ार रुपये से शुरू हुआ था, लेकिन अब जो कुछ मैं कर रही हूँ वो 1.5 लाख रुपये तक का चला गया काम। मतलब मैं 1.5 लाख रुपये का लंगर बनाकर बांटती हूँ। तो अब आप सोचें कि वो खलील रहमान कमर साहब को कह रही हैं कि आपका चेहरा जो है वो बिगड़ गया है लोगों की बुराइयां करते करते, और आप मतलब अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। आप अच्छे इंसान बन जाएं, लोगों की अच्छाइयाँ करें।
लेकिन वो खुद को कह रही है कि मेरे चेहरे पर नूर आ गया। लेकिन यहाँ पर कुछ एक और बात भी उन्होंने ये कही कि मुझे लोग ये कहते हैं कि हराम कमा कर, गलत पैसा कमा कर बांटना, ये कहाँ का इंसाफ है और ये क्या। मतलब लोगों का ये भी कहना है कि आप जो काम करती हैं, वो खुद कहती हैं कि जितना पैसा मैं टीवी कमर्शियल्स, ड्रामों, फिल्मों से कमाती हूँ, वो सारा पैसा मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब सोचने की बात यह है कि कौन से ड्रामे में रेशम हमें नज़र आती हैं, और उसके बाद कौन सी फिल्म रेशम की बन रही है, उसके बाद कौन से ऐड में रेशम आ रही हैं जहाँ से उनको इतना पैसा मिलता है। ये भी लोग सवाल उठाते हैं। और साथ में लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ से आप पैसा कमाती हैं, जिस तरह से आप लगाती हैं, खैर ये मामला तो अल्लाह का है। अल्लाह का है कि अल्लाह कबूल करते हैं नहीं करते हैं, ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन वो ये कहना कि खलील रहमान साहब, कमर साहब के चेहरे पे जो मतलब बीमारी के आसार हैं, जिस तरह से वो बीमार हैं, तो वो लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की वजह से है, या फिर मतलब किसी को बुरा कहने की वजह से है, तो मेरा नहीं ख्याल। इस तरह से वो अपने लिए तो ये कह रही हैं कि मेरे चेहरे पे जो नूर है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं लंगर बांटती हूँ, लोगों का ख्याल करती हूँ। बहरहाल इस बारे में तो अब आप ही बता सकते हैं कि उनके चेहरे पर नूर क्यों है और खलील रहमान कमर साहब बीमार क्यों है। आप लोगों को क्या लगता है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये खुद को ये कहना कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, देखो मैं कितना फिट हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद एक गुरूर के उसमें आ जाता है, और गुरूर नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं हमारे बचपन के बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, हमारी यादों में बसने वाले एक बेहतरीन अदाकार तोकीर नासिर के बारे में। तोकीर नासिर ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मेरी एक्टिंग को शाहरुख खान बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वहाँ से आने वाले किसी भी फनकार के साथ मेरे लिए एक पैगाम पहुँचाते थे कि मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है और मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसी तरह से काम करते रहिए, मैं आपको देखता रहता हूँ। इस तरह के पैगाम वो पहुँचाया करते थे। और साथ में उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि उनकी जो फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, उस फिल्म में जो उन्होंने किरदार निभाया था, वो मेरे ड्रामे परवाज में जो मेरा किरदार था उसको टोटली उन्होंने कॉपी किया था। परवाज में जिस तरह का मैंने, जो पीटीवी का बहुत पुराना ड्रामा है परवाज, मैंने भी इसके बारे में रिसर्च नहीं की, ना देखा है, लेकिन अगर मैंने रिसर्च की और दोनों चीज़ों को सेम देखा तो इस पर मेन चैनल पर एक वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कॉपी हुआ है। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो मेरे उस किरदार को लेकर उन्होंने टोटली इसको कॉपी किया, और जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया था, जिस तरह से मैंने एक्टिंग की थी, वो सारे की सारी सेम है। और एक और बात उन्होंने जो बताई वो बहुत हैरान कुन थी, और हमेशा की तरह जिस तरह से हमारे बहुत सारे फनकार कहते हैं कि हमें इंडिया से ऑफर आई थी, हमने उस फिल्म को, उस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया था, इसी तरह से तोकीर नासिर साहब ने भी कहा कि मुझे जिस वक्त मेरी जवानी का टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो उस वक्त मुझे इंडिया से ऑफर आई थी कि आप आ जाएं, हम आपके साथ माधुरी को कास्ट करेंगे और आपके साथ एक फिल्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि माधुरी को मेरे लिए कास्ट किया जा रहा था, उनके साथ मुझे जो है एक बहुत बड़ी फिल्म में लिया जा रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि तोकीर नासिर साहब की बड़ी कमाल एक्टिंग थी यार, बहुत ही, मतलब रंग रूप पर ना जाएं, लेकिन उनके, अगर आप उनके अल्फाज बयान करने के अंदाज पर जाएं तो बहुत ही कमाल का उन्होंने काम किया। और उसको देखते हुए मैं ये समझता था कि वाकई यार उनको ऑफर हुई होगी, क्योंकि आजकल के जो फनकार हैं ना, उनकी एक्टिंग में और उनकी तोकीर नासिर की एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे याद है उनके बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो हम बचपन में देखा करते थे, और मैं पिछले दिनों इस बात के बारे में सोच भी रहा था कि तोकीर नासिर साहब कहाँ गायब हो गए। बहुत सारे हमारी बचपन की यादों से जुड़े हुए ऐसे फनकार हैं जो हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन वो आजकल देखने को नहीं मिलते और उन जैसी एक्टिंग भी देखने को नहीं मिलती। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको तोकीर नासिर साहब का कोई पुराना बचपन का ड्रामा याद है? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।